सीईटी को लेकर पिछले काफी सालों से युवा तैयारी कर रहे हैं। आज नाणुद में सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं की एक पंचायत हो रही है और पंचायत में क्या क्या डिसीजन होंगे अभी हम आपको उनका लाइव दिखाएंगे और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखिए जो युवाओं की पंचायत चल रही है। तो ये है भाई बात, आपको पता ही होगा कि 2020 में ना जो सीईटी का ये बनाया गया था, जो विभाग कह रहा है सीईटी का भाई एचटेट के लिए, एचटेट की टाइप है नहीं, एक मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 2.5 साल हो गए तो मेरे को देखते हुए, और आपको पता है कि जनवरी से चेयरमैन साहब कहने लगे थे भाई पेपर लेंगे, नवंबर आ गया। आप लोग अपने अपने विचार बता दो भाई, किसने ठीक लागे किसने गलत लागे। चेयरमैन साहब की तो बात छोड़, मुख्यमंत्री ने कह ली 2 बार तो पेपर की डेट तक दे ले हैं, उसके बाद पेपर नहीं लेंगे। और इनकी कुछ खामियां इतनी बड़ी है, ये नु कबला 4 गुना बढ़कर सेलेक्ट कराएंगे, बाकी बढ़क के गए। फिर मतलब हर जितनी भी प्योर भर्ती आऊंगी हर उसमें भी बढ़क जाऊंगी तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर दूसरी बात है, ये क्या 5-6 तारीख का पेपर नवंबर में लेंगे और जब बाई चांस वो कैंसिल हो गया तो फिर 7 का लेंगे। मतलब इन पर इतना भी वो को नहीं ये सरकार में दम है कि ये कोई भी पेपर बिना ली कोई ले ले। सबसे बड़ी बात गलत है तो ठीक है, क्योंकि जी सर नमस्कार, मैं गांव मिर्चपुर से दिनेश। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सर, सबसे बड़ी बात तो है सर कि ये एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे और काफ़ी समय से ये सिर्फ इसीलिए एग्ज़ाम नहीं ले रहे कि भी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जैसे कि भी कोई भी चुनाव हो या उपचुनाव हो, इनको बच्चों से कुछ नहीं लेना। मतलब 2.5 साल हो गए कोई चुनाव नहीं चल रहे, इसीलिए इन्होंने आगे के आगे बढ़ा रहे हैं। और कभी एक HSSC के हाथ में दे देते हैं, कभी NTA के हाथ में दे देते हैं इसको। और इसमें सबसे बड़ी खामियां 2 हैं अभी। एक तो इन्होंने मतलब सीधे कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया भाई कि आप पहले उसको चैलेंज करो, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो ही आप कोर्ट में जाओगे। भाई साहब आपको कितने साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए? 3 साल से ऊपर हो गया जी मैंने तैयारी करते हुए इसकी, और काफ़ी बच्चे दूर दूर से आते हैं जी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अभी कोई पेपर होने का कोई संभावना नजर आ रही है? सर अभी जैसे कि जिस हिसाब से चल रहे हैं तो कोई संभावना नहीं नजर आ रही। जो इन्होंने एक डेट दी है 5 और 6 की, वो भी मौखिक है, यानी कि लिखित में तो अभी तक नहीं आया है। और जो 7 तारीख एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये कि भाई मतलब हम 7 को लीक हो गया तो करवा लेंगे, लेकिन सरकार में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि भी 2 डेट है दी है और उनको मतलब उन पर भी खरा उतरे। उन्होंने 7 तारीख एक्स्ट्रा दे दिया, यानी उनको अब भी डर है कि भी कहीं ना कहीं ये लीक होगा या हमसे ना हो पाएगा। देखिए सीईटी को लेकर युवाओं में कितनी भ्रांतियां हैं और युवा देखिए आज यहाँ पे इकट्ठे होके आपस में एक डिस्कस कर रहे थे एक पंचायत के माध्यम से कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या होगा। हम युवाओं से बातचीत करेंगे अभी उस मसले पे। आपका नाम क्या है जी? विनोद नाम है जी मेरा। विनोद, ये बताओ जो सीईटी की आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो और ये पेपर क्यों नहीं हो पा रहा? सर तैयारी करते हुए सर मेरे को 3.5 साल हो गए करीब, और उसी की सर इसकी सीईटी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी पेपर की इंतजार में सर कब पेपर होगा, लेकिन सर ये एनटीए वाला इसको बीच में कर दिया इसने। अभी एनटीए वाले का भी मीटिंग होती है तो एनटीए वाले इनकी मीटिंग में नहीं आते। तो सरकार को अच्छे कदम उठाना चाहिए कि जो सीईटी जो बनाया है ये अच्छा कदम है सरकार का। सर अच्छा तो है वैसे कदम सर ये, लेकिन इसको सर जो पहला पेपर है सर वो क्वालिफाई करना चाहिए। ये क्या करते हैं सर, पहले वाले बोलते हैं कि हम इसको 4 गुना लेंगे, लेकिन जो बाकी जो बच जाएंगे परीक्षार्थी उनका क्या होगा फिर बाद में, ये सोचने वाली बात है सर। जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विकास है। विकास, ये बताओ जो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके मन में क्या चीजें उभर के आ रही हैं कि भाई ये चीजें गलत है, ये चीजें सही हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को लगता है मनोहर लाल सरकार बार बार हमें लॉलीपॉप दे रही है, तारीख पे तारीख देते पेपर नहीं लेते हैं। 2-3 बातें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सीईटी भाई ने जैसे बताया था क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरी बार ये खेल खेल रहे, कभी बोलते हैं सीईटी लेगी, कभी बोलते हैं एनटीए लेगी। एनटीए अपना अभी पीछे पेपर हुआ था नीट का, वो भी क्लियर नहीं करवाई पाई, वो भी बिल्कुल मतलब उसमें पर्ची चली थी। तो कैसे मान सकते हैं हम अब भी जब पेपर लेगी वो बिना लीक हुए ये करवा लेगी? ये दोबारा फिर तारीख दे रही है, अगर 5-6 को लीक हो गया। नहीं ये तो सरकार का भाई कहना है, अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो उसको करवा ले गया, ये इसको आप सही मानते हो? सर मैं तो इस बात को मानता नहीं, क्योंकि 5-6 को लीक हो गया, 7 को दोबारा फिर नहीं हो सकता लीक, वो दोबारा फिर भी हो सकता है। दूसरा ये बार बार बोल रहे कि हम 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। 4 गुना बच्चे मतलब क्या हम ये मान के चले कि हर भर्ती में जो भी 4 गुना बच्चे टॉप के चले जाएंगे? कब मान के चलो आज मेरी तैयारी नहीं है, मैं 4 गुना में सेलेक्ट नहीं हुआ, कल को तो मेरी तैयारी अच्छी होगी, तो इसका मतलब तो मेरे ऊपर तो ये थप्पा लग गया, मैं तो दोबारा उसमें सेलेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या पता, अभी पिछले 2.5-3.5 साल से ये भर्ती चली हुई है। अभी सीईटी हम लेंगे, सीईटी ले तो नहीं रही, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं बार बार।
ठीक है। मनोहर सरकार जो 2.0 है, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है और बच्चों को लॉलीपॉप दिया है। हम कब से लड़ रहे हैं, कभी एचएससी रिफॉर्म के लिए लड़ो, कभी सिलेबस के लिए लड़ो, कभी हमारी ज्वाइनिंग के लिए लड़ो। कहाँ लड़े सर हम इस सरकार से? सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, मैं तो बार बार यही कहूंगा सर। नहीं, यानी कि अगर रोजगार की बात करें तो सरकार रोजगार देने से कहीं पीछे हट रही है। बिल्कुल हट रही सर। अभी आज के आंकड़े अखबारों में मैंने देखे थे, जींद और हिसार नंबर 1 और 2 की पोजीशन पे खड़े हैं। यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, रोजगार दे ही नहीं पा रही सरकार। ये नंबर 1 पे हरियाणा बेरोजगार। देखिए युवाओं में कितना संचय है, युवा सीईटी को लेकर किस तरह की डिस्कस कर रहे हैं। हम बात करेंगे जो बेरोजगारी फैली हुई है प्रदेश में, बेरोजगारी के ऊपर रौनक जी आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो है बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। और खट्टर सरकार कहती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती हो, तभी तो कभी कहीं पारदर्शिता होगी, तभी तो कहीं बिना खर्ची बिना पर्ची होगी। भर्ती होगी ही नहीं तो ये जुमले चलेंगे कहाँ पे? सबसे पहली बात है 34.1 के साथ हम नंबर 1 पे हैं भारत में। यहाँ तो खट्टर सरकार कहती है कि 8% बेरोजगारी है, सीएमआई का आंकड़ा झूठा है। और वहाँ योगी सरकार यूपी में कहते हैं कि भाई सीएमआई का आंकड़ा 3% है, हम तो बेरोजगार हमारी है ही नहीं। तो ये दोगलापन कैसे है? एक जगह तो सरकार कह रही है कि बेरोजगारी है ही नहीं, उसी डाटा से, एक जगह कह रही है उसी डाटा से, डाटा ही गलत है। तो आप सोच लीजिए कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। जब से मनोहर सरकार 2 आई है आज तक एक भर्ती, इवन एक सिंगल भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, पेपर हो चुके हैं, सारी भर्तियों के पेपर होते हैं, कोर्ट में लाके खड़ा कर देते हैं। जो सीईटी है, सीईटी को लेकर आपका क्या कहना है? सीईटी को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि 2020 में ये बनाया गया था सीईटी का, इसको भाई कुछ भी कह लो एस्टेट की तरह। 2020 से लेकर अब तक 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। जनवरी में चेयरमैन साहब कहने लगे थे कि पेपर जनवरी में लेंगे, फिर बोले फरवरी में लेंगे, फिर बोले अप्रैल में, और खट्टर साहब ने कहा जून में तो पेपर की डेट ही है, डोंट वरी। अब वो सदन में कह रहे हैं कि बलराज भाई साहब ने जब क्वेश्चन पूछा कि सीईटी का पेपर होगा कब, सारी भर्तियां एक सीईटी का नाम लेकर 9,888 पद और 18 भर्तियां वापस ले ली गई। भाई साहब 9,888 पद और 18 भर्तियां वापस ले ली गई, ये कह के कि सीईटी के थ्रू हम इनकी भर्ती करेंगे। लेकिन 2.5 साल से वो सीईटी तो हो ही नहीं। एक और कड़वा सवाल है कि हमारे हरियाणा में या तो सरकारी नौकरी हो या फिर उसको ज्यादा जमीन आती हो तभी उनके रिश्ते हो पाते हैं। ऐसे में काफी युवा तो अपनी शादी का इंतजार भी कर रहे होंगे। ये सच बात है भाई साहब, ये कड़वा सच है, हमारे रीति रिवाज है। वैसे होना तो ऐसा नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जो कैंडिडेट जिसका सामर्थ्य हो, एलिजिबल हो या पढ़ा लिखा हो, उस युवा के पास जाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारे रीति रिवाज बन चुके हैं कि आपको जमीन में ज्यादा आती हो ना, तो उससे ज्यादा सरकारी नौकरी होनी चाहिए आपके पास। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आपकी शादी होगी, तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी, तभी परिवार आपको एक अच्छी नजर से देखेंगे। सच बात तो आज के टाइम की ये हो रखी है, सिंपल बन चुका है। जी सिंपल बन चुका। आपका नाम क्या है? सागर नाम है सर मेरा। सागर, ये चीज बताओ जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या जमीन हमारे रिश्तों में बीच में आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना यही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की योग्यता आज के टाइम में कम देखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि उसके पास ज़मीन कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। और रही बात सरकारी नौकरी की, कि सरकारी नौकरी के बिना तो सर अपने घर वाले भी बढ़िया नजर से नहीं देखते। तो ऐसे में सरकार सरकारी नौकरी से युवाओं को दूर रख रही है। ये तो सच में रख रही है सर। आप कितने भी तथ्य देख लीजिए, सीईटी देख लीजिए, हरियाणा पुलिस देख लीजिए, हरियाणा क्लर्क देख लीजिए, सरकार एक भी सरकारी नौकरी देने में कामयाब नहीं हो पाई है। जी, ये देखिए युवाओं की पंचायत से हमने आपको रूबरू करवाया है। इस पंचायत में रोजगार से लेकर काफी ऐसे मुद्दे उठे थे और काफी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। हम एक दो युवा से और बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी बताओ क्या कहना आपका? मेरा सीईटी पे तो ये कहना कि जैसे जनवरी 2020 में ड्राफ्ट लेके आए थे हरियाणा सरकार, और साथ में योगी सरकार यानी कि यूपी में लेके आए थे। वहाँ पे पीईटी दोबारा होने के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यहाँ पे एक बार भी नहीं हुआ 2.5-3 साल में। और इसमें सीएम साहब क्या कह रहे हैं, 9 तारीख की बात है, सदन में क्या बोल रहे सीएम साहब, एक कटाक्ष करते हुए अपोजिशन के मंत्री पर ये बोले, लहजे में कसक चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं, ये बोले सीएम साहब। इस पे मैंने रीट्वीट किया था, ये देख लीजिए आप रीट्वीट। इस पे मैंने ये देखिए रीट्वीट, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। इस पे मैंने रीट्वीट किया था, लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते, जो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग नहीं करवा सके वो सीईटी का ड्राफ्ट लिए फिरते। तो सीएम साहब ये सीईटी का ड्राफ्ट लेके फिरना ये अच्छी बात नहीं है, पेपर करवाओ। और आगे हैशटैग में लगा था मैंने HSSC CET धोखा, ये धोखा हमारे साथ 3.25 साल से हमारे साथ धोखा हो रखा है। हरियाणा पुलिस में भी धोखा हो रखा है और CET में भी धोखा हो रखा है। ये जितने भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट थे 3-4 साल से सभी तैयारी कर रहे हैं,
और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ओबियसली 4 साल के करीब हो गया मैंने तैयारी करते हुए, और कुछ भी नहीं होने लग रहा, ना ज्वाइनिंग होने लग रही, ना पेपर ही होने लग रहा। बस हम बहुत ही दुखी हैं, और हमारी वो बात सुनी जाए और आगे बढ़ाया जाए इसको। जी देखिए, युवाओं से हमने आपको पंचायत में रूबरू करवाया, युवाओं ने अपने मुद्दे उठाए और युवाओं ने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में सरकारी नौकरी हो या अच्छी जमीन आती हो तभी रिश्ते तय होते हैं। तो सरकार से इनकी गुजारिश है कि इनको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी दी जाए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भर्तियां निकाले और जल्द से जल्द टेस्ट करवाकर ये सभी भर्तियां पूरी कर सके ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।